अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर। और इनकी खासियत है जो भी ये पेशन गोइयां करते हैं देर या जल्द वो पूरी होती दिखाई देती हैं और उसी मुतल्लिक आज कुछ बात करनी है। बात करनी है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी जो दरखास्तें हैं हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। अब उनकी एक बड़ी दरखास्त आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 23 को उसकी समाअत करने जा रहे हैं। उसके अलावा सदर आरिफ अलवी साहब ने भी एक ट्वीट किया और एक जबरदस्त खड़ाक किया है। तो ये सारी जो बातें हैं मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल है उस मुतल्लिक डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से कहते रहे बड़े फैसले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने इन नई हल्का बंदियों के खिलाफ एक पिटीशन दायर की हुई थी। और क्योंकि ये हल्का बंदियां बराह रास्त जुड़ी हैं अगले इंतखाबात में और इमरान खान साहब का मौकफ बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है वो कुछ कुव्वतें चाहती हैं इंतखाबात पहले हों और कुछ कुव्वतें चाहती हैं इंतखाबात बाद में हों। अब उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी कि ये नई हल्का बंदियां गैर कानूनी होंगी, नई मर्दमशुमारी गैर कानूनी होगी। सुप्रीम कोर्ट इसे कालादम करार दे और डायरेक्ट हुक्म दे कि इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी के अंदर 90 रोज के अंदर हों। दूसरी तरफ वकला तंजीमें भी बाहर आई, उन्होंने कहा कि अगर 90 रोज से ऊपर इंतखाबात गए तो फिर हम एहतजाज करेंगे और हम बाहर सड़कों पे निकलेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से किरदार क्या होगा और वकला कम्युनिटी इस हवाले से क्या कोई बड़ा एक्शन लेती दिखाई देती है? देखिए, जो हमारा नॉलेज है ना, मैंने अर्ज किया है कि हम तो अपने स्टार्स की बेस पे बात करते हैं। स्टार्स की बेस पे जो बात है, मैंने अर्ज किया कि एवरी कमिंग डे, हर आने वाला दिन, हर आने वाला महीना इस किस्म की बातें ला रहा है कि हम जायचे में सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं। आज मैं आपसे एक तारीखी बात शेयर करता हूँ कि जब जजेस बहाल होने थे और मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त मैंने जो जायचा बनाया था, तो तसद्दुक़ जिलानी साहब का मैंने जायचा बनाया था, जिन्हें मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कब पता चलेगा? मैंने कहा जी मार्च आएगा तो आपको उसका अंदाज़ा होगा। अदलिया एक नया जन्म लेगी। सबसे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल होंगे, अपनी कुर्सी पे बैठेंगे और वो बहुत सारे फैसले करेंगे और उन फैसलों की रोशनी में बहुत सारे जज जाएंगे और कई जजेस को अपनी जो नौकरी है उनसे हाथ धोना पड़ेगा और उसके बाद आप सीनियर मोस्ट होंगे और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में। और रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह तसल्ली यहाँ से हयात हैं, हमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने किसी को तमगा नहीं लेना, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है, ये मेरी प्रेडिक्शन थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से मुतल्लिक एक सवाल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारी अक्सर बात होती है आपसे मुझसे या लोग जो जानना चाहते हैं वो इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासी जिंदगी या उनको जो इस वक्त जेल में है उस मुतल्लिक जानना चाहते हैं। इमरान खान को तोशाखाना का एक फैसला दिया गया, उस फैसले में गिरफ्तार किया गया। वो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हैं, वही केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है। जब इन लोगों को नजर आया कि वो एक गैर कानूनी फैसला था जो अदालतें उड़ा देंगी, तो उन्होंने वही सदर मुमलिकत के जरिए एक वारदात डलवाई जिसका सदर मुमलिकत ने भांडा फोड़ दिया और साइफर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान की भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी उन्हें यह डर है कि अगर तोशाखाना का मामला वापस जाता है, अदालतें उसे वापस करती हैं, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी वो बाहर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। तो इमरान खान साहब का साइफर में भी गिरफ्तारी डाल के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की जो तैयारी है वो चल रही है। तो आप क्या समझते हैं जायचे के मुताबिक कि इमरान खान साहब, आपने भी बारहा कहा कि नहीं हमें ये समझ आ रही कि वो किस तरह जेल में है जबकि उनका जायचा बड़ा मजबूत है, तो ये डर उनको भी था। तो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर के मुकदमे में इमरान खान साहब को आप देख रहे हैं कि कोई लंबी जेल होती नजर आए? मेरे ख्याल में जनाब ये बात ऐसी है ही नहीं कि जायचे में कुछ दलील तो है ना। इमरान खान साहब के जायचे में हम कहें कि मरीज़ की मतलब टांगें टूट गई हैं और मरीज़ को बुखार हो जाए, चले कोई बात मिलती जुलती तो है ना, कुछ तो हुआ ना। हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पढ़ा, हमने कहा टांगें टूट गई हैं, इतला आई कि यार उसको तो बड़ा शदीद बुखार है, मानते हैं, ऐसा एरर आ जाता है। अब जायचे में तो इमरान खान साहब जेल में हमें नज़र ही नहीं आते भाईजान, हम कैसे इन तमाम बातों को मान लें। और दूसरी बात यह है कि उनके जायचे पैदाइश में जो सयारगान की पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दुनिया का कदीम तरीन इल्म जो है इल्म नजूम है,
اب اس قدیم علم کو جو آج تک ہم نے ڈیٹا کلیکشن کی ہے اس میں عمران خان تو مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ یار یہ اس کو کوئی سزا دے لیں گے. آپ دیکھیے تو صحیح نا, اب ذرا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی رکھیں, دیکھیں کدھر جاتی ہیں باتیں. یہ کچھ بھی نہیں ہونا, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. بلکہ میں نے عرض کیا نا کہ 30 تاریخ کے بعد پھر ہم جب پروگرام ریکارڈ کریں گے پھر ہم کچھ اور باتوں پہ کریں گے جو آنے والے وقت میں 30 اگست کے بعد ہونی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل کہا. اور ناظرین, ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ عارف علوی صاحب کا جو معاملہ ہے, جس طرح اطلاعات آ رہی ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ استعفیٰ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو آج ہم نے ڈاکٹر عارف علوی پہ زیادہ بات نہیں کی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا ابھی تک ذائچہ نہیں بنایا. مگر ہم عارف علوی صاحب کا جتنا بھی واقعہ ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے انٹرنیشنلی بھی, اگر دیکھا جائے صدر مملکت ڈینائی کر رہا ہے کہ اس نے بلز پر دستخط نہیں کیے, مگر حکومت پاکستان, نگران حکومت, وزیر قانون, یہ سارے مل کے ان بل کا گزٹ نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں اور اس کے تحت شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے اوپر مقدمہ درج کر دیتے ہیں. تو اب میں نے یہ معاملہ کیا رخ؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو نگران وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں, میں نے کہا تھا ان کے لیے کوئی پھولوں کے سیج کی وہ چادریں نہیں بچھی ہوئی, یہ پھنسیں گے جی. اور ابھی تو بالکل کیا کہتے ہیں کہ نئی نویلی دلہن ہے اور رولے ابھی پڑ گئے ہیں, اور رولے بھی پڑے ہیں صدر مملکت کے ساتھ. آپ اندازہ کریں, رولے پڑے ہیں صدر مملکت کے ساتھ, آئین کے ساتھ. تو ابھی آپ تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی رکھیے, دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ جو موجودہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم آ گئے ہیں, ہم بڑا 30 مار خاں کام کریں گے, اور جناب آپ کی تو آنے والے وقت میں نیندیں جو ہے نا وہ حرام ہونے والی ہیں. اور دیکھیے گا سخت ترین سبق ملنے کی سمت میں ہر وہ بندہ جس نے اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھایا اس کو سخت ترین سبق ملنے کی سمت میں ذائچہ جائے گا. جی بالکل, سخت ترین سمت میں ذائچہ جائے گا. تو بالکل جیسے ہی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ذائچہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کام کریں گے تو ایک بار پھر آپ ناظرین کے سامنے یہ تمام تر معاملات اور اس سے جڑے مستقبل میں جو اتنی بھی پیشن گوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور دن ضرور ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ. اللہ ڈاکٹر صاحب شکریہ, بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. اللہ بڑا 30 مار خاں کام کریں گے, اور جناب آپ کی تو آنے والے وقت میں نیندیں جو ہے نا وہ حرام ہونے والی ہیں. اور دیکھیے گا سخت ترین سبق ملنے کی سمت میں ہر وہ بندہ جس نے اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھایا اس کو سخت ترین سبق ملنے کی سمت میں ذائچہ جائے گا. جی بالکل, سخت ترین سمت میں ذائچہ جائے گا. تو بالکل جیسے ہی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ذائچہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کام کریں گے تو ایک بار پھر آپ ناظرین کے سامنے یہ تمام تر معاملات اور اس سے جڑے مستقبل میں جو اتنی بھی پیشن گوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور دن ضرور ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ. اللہ ڈاکٹر صاحب شکریہ, بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. اللہ